हे गाइस, मैं राजा यादव आज फिर से एक बार हम आगे की वीडियोस के लिए यहाँ फिर से उपस्थित हुए हैं। जैसा मैंने पिछले वीडियो में MS ऑफिस 2007 के बारे में आपको पढ़ाया था और उसके सारे बेसिक जितने भी मेनूज़ थे उनके बारे में आपको समझाया था। अब हम MS ऑफिस के आगे के बारे में जानेंगे। जैसे MS ऑफिस में मैंने आपको बताया था कि मेनू बार में टैब्स पाए जाते हैं और टैब्स में जो पहला टैब होता है वो हमारा होम टैब होता है। और होम टैब के अंदर जितने ग्रुप्स होते हैं उन ग्रुप्स के अंदर जो कमांड्स होती हैं, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहूँ अगर, तो पहला हमारा ग्रुप है क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड के अंदर 4 कमांड्स जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, इनके यूजेस जानेंगे और इनका कैसा हम लोग अपने पेज पे उपयोग करते हैं। ऐसे फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इन 5 ग्रुप्स के सारी कमांड्स के बारे में, इनकी बेसिक से लेके एडवांस तक के बारे में हम अपने इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो गाइस आते हैं और हम वीडियो को आगे देखते हैं कि किस तरह से हम यूज़ करेंगे। पहला टैब होम टैब है और होम टैब ये जो नीचे ये दिख रहे हैं ये सारे होम टैब की रिबन्स कहलाती है पूरा। और इन रिबन्स के अंदर कमांड्स हैं, ये जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर, ये कमांड्स हैं। अब होम टैब को जैसे क्वेश्चन बनता है कि होम टैब को कितने ग्रुपों में बांटा गया है, तो होम टैब को टोटल 5 ग्रुप में बांटा गया है। पहला क्लिपबोर्ड है, दूसरा फॉन्ट है, तीसरा पैराग्राफ है, चौथा स्टाइल है और 5वां एडिटिंग है। पहले ग्रुप में जैसा क्लिपबोर्ड के अंदर 4 कमांड्स पाई जाती हैं, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, प्रिंटर। इसी तरह से सेकेंड ग्रुप फॉन्ट है। फॉन्ट ग्रुप में लगभग 14 कमांड्स पाई जाती हैं। ये जो कमांड्स हैं इनके बारे में हम विधिवत तरीके से जानेंगे, इनका कैसे उपयोग किया जाता है, इन कमांड से क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से हम जानेंगे। जैसे सबसे पहले हम आते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप के अंदर। होम टैब का पहला ग्रुप क्लिपबोर्ड है और क्लिपबोर्ड के अंदर 4 कमांड्स पाई जाती है। पहली कमांड है कट, दूसरी कमांड है कॉपी, तीसरी कमांड है पेस्ट और चौथी कमांड है फॉर्मेट, प्रिंटर। अब हम दोस्तों देखेंगे कि जो हमारा कट कमांड है वो कैसे यूज किया जाता है और कहाँ पे यूज किया जाता है, कट का यूज हम किस तरह से करते हैं। ये MS ऑफिस वर्ड का पेज है हमारा, जो टेक्स्ट एरिया जिसे हम बोलते हैं, जहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। जैसे अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ लिखते हैं। ये देखेंगे जैसे हमने कुछ लिखा, ये लिखा हमने, थोड़ा सा फॉन्ट छोटा है, इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। इसको थोड़ा बड़ा करेंगे हम लोग, बड़ा करेंगे, यहाँ से बड़ा हो जाएगा ये फॉन्ट हमारा। अब देखेंगे जैसे हमारा ये टेक्स्ट है जो हमने लिखा है, अभी देखेंगे कि जैसे हमारा यहाँ पे कट, कॉपी, पेस्ट, अभी दोस्तों ये देखिए हाईलाइट नहीं है ना, अनविजुअल दिख रहा है, पर फॉर्मेट, प्रिंटर यहाँ पे हाईलाइटेड है। कट, कॉपी, पेस्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, जो टेक्स्ट हमारे लिखे हैं, तो सबसे पहले हम कट कमांड को जानते हैं। कट में जो टेक्स्ट हमने लिखा है, टाइप किया, उसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद देखेंगे आप, जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तो आप शॉर्टकट तरीके से यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करने के लिए, जैसे शॉर्टकट की होती है ऑल सेलेक्ट करने की Ctrl+A, या तो फिर आप अपने माउस की सहायता से, माउस की में जैसे 2 क्लिक, मैंने पहले ही बताया कि माउस में 2 क्लिक होते हैं, पहला क्लिक होता है राइट, दूसरा क्लिक होता है लेफ्ट। तो लेफ्ट साइड के माउस के पॉइंटर को दबा के रखेंगे हम और उसके बाद ड्रैग कर देंगे और ये हमारा जो भी टेक्स्ट होगा वो क्या हो जाता है, सेलेक्ट हो जाता है। इसके बाद जैसे ही सेलेक्ट होता है दोस्तों, तो आप देखेंगे कट और कॉपी, ये दोनों कमांड्स हमारी हाईलाइट हो चुकी हैं। जैसे ये कमांड्स हमारी हाईलाइट होती हैं और पहली कमांड, जैसे हमने बताया कि पहली कमांड के बारे में हम सीख रहे हैं यहाँ पे, तो कट में देखेंगे, कट के आइकन में देखिए कैंची बनी हुई है, तो कैंची का काम क्या होता है, काटना। तो यहाँ पे इसका मतलब होगा जो वर्ड लिखे हुए हैं, इन वर्डों को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं, यानी कट करना चाहते हैं। जैसे ही कट पे करेंगे तो देखिए हमारे वर्ड क्या हो गए, यहाँ से कट चुके हैं, यानी मतलब यहाँ से हट चुके हैं। बेसिकली हम कट का इस्तेमाल उस जगह पे करते हैं जब हमें किसी भी टेक्स्ट या वर्ड को एक जगह से हटा के दूसरी जगह हमको रखना होता है। अब जैसे हमारे पास अभी एक पेज है, देखेंगे यहाँ से दिख भी रहा है कि हमको सिर्फ एक पेज दिख रहा है। अब
अगर हमारे पास 2 पेज होते, अभी हम दोस्तों एक नई विंडो और खोल लेते हैं। नई विंडो ओपन करने के 2 तरीके हैं। पहला शॉर्टकट तरीका है हमारा Ctrl+N, इसकी शॉर्टकट की होती है। Ctrl+N शॉर्टकट की के माध्यम से हम एक नया पेज यानी एक नई विंडो क्रिएट कर लेते हैं। ये Ctrl+N किया हमने। जैसे ही Ctrl+N करेंगे तो हमको क्या होगा कि एक नई विंडो देखिए ओपन हो जाएगी। ये देखिए कई बार हमने क्लिक कर दिया इसलिए 3-4 पेज ओपन हो गए हैं। जैसे 3-4 हो गए हैं तो इनमें से किन अन्य पेजेस को अगर बंद करना चाहें तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो बंद हो जाएंगे ये। ठीक है, ये बंद कर देते हैं हम पेज। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ जैसे ही जाते हैं तो 2 पेज हमको यहाँ से दिखते हैं। पहला पेज जहाँ से हमने कट किया है टेक्स्ट को, दूसरा पेज। अब दूसरे पेज पे जो हमने कट किया था उसको यहाँ पे रखना चाहते तो कैसे रखते हैं दोस्तों? कट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। जो जिस टेक्स्ट को हमने कट के माध्यम से वहां से हटाया है, वैसे अगर हम ऑल सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ अगर यक्स करते तो भी हमारा वर्ड या टेक्स्ट कट हो जाता। और अब इसके माध्यम से हम दूसरे पेज में अगर हम उस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो कट का 2 यूज होता है दोस्तों। पहला कट तो करता ही है हमारा कट Ctrl+X या कट डायरेक्ट कमांड पे यूज करें तो। दूसरा यूज होता है कि उसके कट जो है हमारा कॉपी भी कर लेता है। यानी कट तो करता ही, एक जगह से हटाता ही, साथ में दूसरी जगह के लिए कॉपी भी कर लेता। अब जैसे हमने कॉपी भी हो गया है और हट भी गया, तब दूसरे पेज में आते हैं हम इसको पेस्ट कर सकते हैं। देखिए जैसे ही हमने कट पे क्लिक किया है उस टेक्स्ट को, यहाँ पे पेस्ट वाला ऑप्शन हाईलाइट हो गया। अब चाहे तो हम पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इस जो टेक्स्ट को हमने वहां से कट किया तो उस टेक्स्ट को यहाँ पे चाहे तो हम बड़े आसानी से रख सकते हैं। ये देखिए ये सारा टेक्स्ट जो भी वहां पे लिखा था वो सारा टेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या हो चुका है, पेस्ट हो चुका है। अगर इसी चीज को हमको शॉर्टकट तरीके से करना होता पेस्ट तो Ctrl+V करते हैं हम। Ctrl+V जो है पेस्ट करने की शॉर्टकट की होती है। और ये देखिए हमारा टेक्स्ट पेस्ट हो चुका है। अब देखते हैं सेकंड इसकी कमांड को, क्या जो हमारी सेकंड कमांड होती है कॉपी। अब कॉपी का यूज देखते हैं, कॉपी का यूज हम किस तरह से करते हैं। कॉपी का भी यूज दोस्तों हम कट की ही तरह करेंगे। कॉपी का मतलब होता है क्लोन मतलब डुप्लीकेट, यानी जो हमारे ये टेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं इनका हम डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, या तो Ctrl+A करिए या माउस के पॉइंटर से इसको सेलेक्ट करिए। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही कॉपी पे क्लिक करेंगे और माउस को पॉइंटर हम यहाँ पे लाएंगे खाली जगह पे जहाँ पे लिखा है उसके जस्ट बगल में और इंटर करेंगे। इंटर से नीचे आएंगे, अब हम खाली जगह पे यानी खाली पेज पे पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पे हम चाहें तो ये जो टेक्स्ट हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इस टेक्स्ट को जो है हम इसके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये Ctrl+V करिए तो भी पेस्ट हो जाएगा और यहाँ से भी क्लिक करेंगे आप तो भी पेस्ट हो जाएगा। देख लीजिए आप दोस्तों यहाँ पे डुप्लीकेट पूरा हो चुका है हमारा। यहाँ पे तो हमने 3 कमांड्स को जाना, कट को जाना, सबसे पहली कमांड कट जानी, दूसरी कमांड हमने कॉपी जानी, तीसरी कमांड हमने पेस्ट जानी। अब आते हैं हम चौथी कमांड्स पे। चौथी कमांड है हमारी फॉर्मेट पेंटर। अब फॉर्मेट पेंटर का यूज हम किस तरह से करते हैं? फॉर्मेट पेंटर का यूज करने के लिए हमको समझना पड़ेगा पहले यहाँ पे फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है, तभी हम फॉर्मेट पेंटर का यूज जान सकते हैं। किसी भी टेक्स्ट में या किसी भी टेक्स्ट या किसी भी पैराग्राफ जो हमारा लिखा होता है उसमें किसी भी तरह का बदलाव हमारा जो है फॉर्मेटिंग कहलाता है। समझेंगे इसको। जैसे हमने कुछ अभी लिख दिया, ये हमने लिखा, अब इसमें किसी भी तरह का हम चेंज करते हैं, इस वर्ड में किसी भी तरह का चेंज करते हैं वो हमारा फॉर्मेटिंग कहलाएगा। जैसे मैंने इसकी साइज को बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया साइज को, या साइज को हमने इसको घटा दिया, तो ये क्या कहलाएगा हमारा टेक्स्ट, ये हमारा फॉर्मेटिंग कहलाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिंग को हम समझ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि फॉर्मेटिंग इसमें जैसे हमने 2 अलग अलग लाइनें हमने लिखी और पहले वाले वर्ड को हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, यानी यहाँ से कलर लगा दिया इसको पहले सेलेक्ट करेंगे ये, और ये हमारा कलर लग चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम,
थोड़ा सा कलर को और इंक्रीज कर लेते हैं, बड़ा कर देते हैं। इसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। पहले इसको सेलेक्ट कर लिया हमने, सेलेक्ट करके देखिए बड़ा भी हो गया, थोड़ा छोटा करेंगे ये। अब ये वाला जो ऊपर वाली लाइन है हमारी, ये और ये सेकंड वाली लाइन और थर्ड वाली लाइन, ये लाइनों में डिफरेंस है। तो ये देखिए इसमें कलर नहीं है और फॉन्ट जो इसके, जैसे इसके फॉन्ट और कलर दो चीजें इसमें ज्यादा है नीचे वाली लाइन से। तो इसमें जो कलर और जो इसकी फॉन्ट साइज है, इन दोनों का हम पेंट करना चाहते हैं नीचे वाली लाइन में। तो कैसे पेंट करेंगे, यानी फॉर्मेट पेंटर का काम क्या होता है, पेंटर का काम क्या होता है, पेंट करना। तो कैसे पेंट करेंगे, हम फॉर्मेट पेंटर पे सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे हम इसके जैसे नीचे वाली लाइन को बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले इस लाइन को क्या करेंगे, हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे। तो अब फॉर्मेट पेंटर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे पास ब्रश बन के आ गया। जो हमारा माउस को पॉइंटर था वो ब्रश के रूप में परिवर्तित हो चुका है। अब जैसे ये इस ब्रश को हम पकड़ के, यानी माउस के पॉइंटर का लेफ्ट साइड दबा के रखेंगे और ड्रैग करेंगे इसको। देखिए जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो ये क्या करेगा, इसके जैसे, दोस्तों छूट गया ये, एक बार दोबारा से इसको करते हैं। ये सेलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक किया और अब क्या करेंगे, हम इसको ड्रैग करेंगे। हाँ फिर से छूट गया, इसको फिर से हम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और लेफ्ट साइड का पॉइंटर दबा के रखेंगे। ये देखिए इस बार ये देखिए जस्ट जैसा हमारा ऊपर का वर्ड था उसी को नीचे, यानी उसकी फॉर्मेटिंग को नीचे उसने अप्लाई कर दिया। जैसा ऊपर कलर था, ऊपर वाले जो भी हमारे टैग्स थे उसके कलर, उसकी साइज एज इट इज उसने इन नीचे वाले वर्ड को भी उसी तरह से बना दिया। ये फॉर्मेट पेंटर का यूज होता है। ये हमारा पहला ग्रुप था, पहला ग्रुप कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा फॉन्ट, यानी होम टैब का नेक्स्ट ग्रुप है हमारा फॉन्ट। और फॉन्ट ग्रुप में हमको लगभग 14 कमांड्स पाई जाती हैं। अब इन कमांड्स का यूज देखेंगे कहाँ कहाँ पे किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले जैसे हमारे पास यहाँ पे क्लिपबोर्ड है, ठीक है, क्लिपबोर्ड लिखा जहाँ प्रतीत हो रहा हमको दिख रहा है, यह हमारा फॉन्ट साइज कहलाता है। ये फॉन्ट हमारा स्टाइल, सॉरी ये फॉन्ट स्टाइल कहते हैं हम इसको क्या कहते हैं, फॉन्ट स्टाइल कहते हैं। फॉन्ट स्टाइल का मतलब होता है जो ये हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं इनकी स्टाइल को बदलने का मतलब है। जैसे ये हमारे पास अभी ये नॉर्मल वर्ड लिखे हुए हैं, अब इन वर्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जैसे ये अलग अलग, यहीं से हम हिंदी इंग्लिश भी चेंज करते हैं। जैसे हिंदी में लिखना होता है तो मंगल फॉन्ट या कृति देव, ये सब यहीं से सेलेक्ट होता है। और अलग अलग स्टाइल भी होती है टेक्स्ट की। देखिए जैसे ही हम अलग अलग यहाँ पे जो लिखे हुए हैं जैसे वर्ड, उन वर्ड पे ले जाते हैं तो हमारे फॉन्ट यानी जो हमारा टेक्स्ट है उसकी स्टाइल देखिए ऑटोमेटिक क्या हो रही है, बदल रही है। ये सारी स्टाइल अलग अलग हो रही। हमको जिस स्टाइल पे अपने टेक्स्ट को करना होता है बस उस पर क्लिक कर दें, ऑटोमेटिक वो स्टाइल बदल जाएगी। ये जैसे हमने लिख लिया, लिखने के बाद सेलेक्ट करके हमने बदला है तो भी बदल जाता है। या तो आप दोस्तों पहले से ही डिसाइड कर लीजिए कि हमको इस स्टाइल में लिखना है, सेलेक्ट करिए, अब वो उस स्टाइल में लिखेगा। यदि लिखने के बाद भी बदलना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर लीजिए और कोई भी स्टाइल पे क्लिक करके आप इसको बदल सकते हैं। ये आपके सारे जो है अलग अलग स्टाइलों में टेक्स्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसकी जो नेक्स्ट कमांड है वो नेक्स्ट कमांड है हमारी फॉन्ट साइज। अब फॉन्ट साइज का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, फॉन्ट साइज का मतलब जैसे ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ इसकी एक साइज है। अभी जैसे यहाँ पे देखिए दिख रही है कि ये 28 की साइज में लिखा हुआ। तब यहाँ पे छोटे वाले ये बगल में जो मेनू है इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए 72 तक इसकी साइज को हम बढ़ा सकते हैं और मिनिमम 8 तक यानी 8 तक हम इसको घटा सकते हैं। इसकी साइज को 72 तक हम बढ़ा सकते हैं और मिनिमम 8 तक इसको हम घटा सकते हैं। पर अगर इसको इन टेक्स्ट को 72 की साइज से भी ज्यादा बढ़ाना हो तो कैसे बढ़ेगा ये, तो देखिए हमारे इस कमांड के बाद जो नेक्स्ट कमांड है वो हमारी ग्रो फॉन्ट है। तो ग्रो फॉन्ट के माध्यम से हम 72 से भी ज्यादा इसको बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले जो टेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से जो हमारा ये ए दिख रहा है यानी ग्रो फॉन्ट, इस पर क्लिक करेंगे। अब सवाल उठता है कि इसको हम कितना बढ़ा सकते
सकते हैं। तो इसको हम 1638 तक इसकी फॉन्ट साइज को हम बढ़ा सकते हैं। ये देखिए दोस्त, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं हमारा फॉन्ट का साइज बढ़ता जा रहा है और लास्ट जाएगा ये हमारा 1638 तक। इसको अभी क्लिक करते जाएंगे और ये 1638 तक इसकी साइज को हम बढ़ा सकते हैं, इतना बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए दोस्त, अब इससे ज्यादा ये बड़ा नहीं हो सकता है। तो हमने कितना बड़ा किया इसको, 1638 तक। और अब हम इसको अगर मिनिमम करना है तो मिनिमम कितना कर सकते हैं, 1 तक। तो ये हमारा पास श्रिंक फॉन्ट का ऑप्शन आता है। जो नेक्स्ट कमांड है हमारी वो कौन सी है, श्रिंक फॉन्ट, यानी छोटे करने की। अब ये देखिए छोटा होगा तो मिनिमम छोटा हम कितना कर सकते हैं इसको, मिनिमम 1 तक की साइज में हम इसको छोटा कर सकते हैं यहाँ पे श्रिंक फॉन्ट के माध्यम से। अब ये देखिए ये हमारा मिनिमम छोटा होना शुरू हो गया है। अब इसको हम यहाँ पे बस क्लिक करते जाएंगे और ये हमारा छोटा होता जाएगा टेक्स्ट। ये लग जाके हमारा टेक्स्ट जो है मिनिमम जाके कितना हो जाएगा, 1 तक पहुंचेगा। ये टेक्स्ट हमारा कितना पहुंच गया, मिनिमम 1 तक। ठीक है दोस्तों, अब ये हमें समझ में आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट कमांड हमारी कौन सी है, क्लियर फॉर्मेटिंग। अब इस क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं और कहां पे करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बता दिया है आपको फॉर्मेटिंग क्या होती है। किसी भी टेक्स्ट में किसी भी तरह का परिवर्तन जो है तो वो फॉर्मेटिंग कहलाता है। अब फॉर्मेटिंग में जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज हम क्यों करते हैं, कहां पे करेंगे, जैसे किसी टेक्स्ट में एक से भी ज्यादा फॉर्मेटिंग अगर लगाई गई है और उसको हमको एक साथ जो भी फॉर्मेटिंग लगाई है एक से ज्यादा उनको एक साथ हटाना है तो हम क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमने यहाँ पे कुछ लिखेंगे, ठीक है, पहले फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं इसकी। ये हमने कुछ लिखा, अभी ये हमने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है। अब इसकी साइज को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। यहाँ पे गए हम, इसकी साइज को हमने कितना कर दिया, 42 कर दिया, 48 कर दिया। एक पहली फॉर्मेटिंग हुई, इसमें हमने क्या कर दिया, कलर लगा दिया। दूसरी फॉर्मेटिंग हुई, इसके टेक्स्ट पे हमने कलर लगा दिया। सेलेक्ट करेंगे तब लगेगा, टेक्स्ट पे हमने क्या कर दिया, कलर लगा दिया तब। अब हमारे पास हमने कितनी फॉर्मेटिंग लगाई है, 3 फॉर्मेटिंग। अब हम चाहते हैं कि जो भी फॉर्मेटिंग हमने इस टेक्स्ट में लगाई है वो जैसे ही हम क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करें तो ये सारी फॉर्मेटिंग एक साथ हट जाए। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग में क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, इसकी 2 फॉर्मेटिंग हट गई पर एक फॉर्मेटिंग नहीं हटी। कौन सी फॉर्मेटिंग नहीं हटी, इसकी टेक्स्ट हाईलाइट कलर जो हमने इस पे लगाया था वो फॉर्मेटिंग बस नहीं हटती है। बाकी जो अदर फॉर्मेटिंग लगती है जैसे फॉन्ट साइज या टेक्स्ट का कलर बदलना, ये फॉर्मेटिंग हट जाती है। इसमें देखिए दोनों फॉर्मेटिंग हट गई। क्लियर फॉर्मेटिंग को भी हमने समझ लिया। अब देखिए हम समझते हैं यहाँ पे जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, नेक्स्ट कमांड हमारी आती है बोल्ड। अब बोल्ड का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, जैसे बोल्ड कमांड है हमारी, जो बोल्ड में देखेंगे कि जो हमारा ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, अब इस टेक्स्ट को हम बोल्ड करेंगे और बोल्ड का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। जैसे हमारे पास हम कोई पेज लिख रहे हैं, एक पेज हमने कुछ लिखा और उसमें कुछ वर्ड हमको हाईलाइट करने थे, बोल्ड करने थे, यानी हाईलाइट करने का मतलब है बोल्ड करना। तो यानी हाईलाइट करना चाहते हैं तो उनको क्या करेंगे, हम बोल्ड कर देंगे। इसको सेलेक्ट करेंगे और बोल्ड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे सारे टेक्स्ट क्या हो चुके हैं, बोल्ड हो चुके हैं। अब इसको अनबोल्ड करना है, मतलब पहले जैसे करना है तो यहाँ पे बोल्ड पे फिर से क्लिक कर देंगे, पहले जैसे हो जाएंगे। और किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए हम बोल्ड का इस्तेमाल करते हैं। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+B होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम आते हैं नेक्स्ट कमांड में। नेक्स्ट कमांड हमारी होती है इटैलिक, यानी आई से इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है। अब इटैलिक का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे ही हम अपने टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं और इटैलिक पे क्लिक करते हैं तो हमारे टेक्स्ट क्या हो जाते हैं, आगे की ओर थोड़ा सा झुक जाते हैं। और इनका इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी भी टेक्स्ट को हम थोड़ा सा स्टाइलिश दिखाना चाहते हैं, अलग दिखाना चाहते हैं, तो सेलेक्ट करके यहाँ पे इटैलिक कर दीजिए। अनइटैलिक करने के लिए पुनः उसी पे क्लिक, अनइटैलिक हो जाएंगे, उसी पे क्लिक करेंगे, इटैलिक, उसी पे क्लिक
क्लिक करेंगे अनइटैलिक हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे टेक्स्ट में हम अपने जो है अंडरलाइन लाना चाहते हैं, जो ये हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है इसके नीचे हम लाइन लाना चाहते हैं, उसको अंडरलाइन कहा जाता है। तो ये U यानी कंट्रोल प्लस U इसकी शॉर्टकट की होती है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास U दिखाई देता है, और जैसे ही हम इस पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसके नीचे लाइन आ जाती है, ये लाइन आ चुकी है, इसको अंडरलाइन कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे हम कई सारी लाइनें लिखते हैं पेज पे, उसमें किसी पर्टिकुलर लाइन को हाईलाइट करने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाता है, और क्लिक कर देंगे तो अंडरलाइन आ जाती है। अब इस लाइन को हटाना हो तो पुनः सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन पे क्लिक करिए, ये लाइन हट जाएगी। सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद अंडरलाइन पे क्लिक, हट गई, क्लिक करेंगे आ जाएगी। पर यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जस्ट बगल में एक मेनू भी दिया, इसकी बटन पे जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमको कई सारी लाइनें मिलती हैं। इन लाइनें को भी हम इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे सिंगल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन के बाद हमको यहाँ पे मिलती है थिक लाइन, थिक अंडरलाइन, थिक अंडरलाइन के बाद डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन के बाद यहाँ पे हमको मिलती है डैशेस लाइन, डैशेस लाइन के बाद जो हमको मिलती है डॉट डैश अंडरलाइन, फिर डॉट डैश अंडरलाइन के बाद मिलती है डॉट डॉट डैश अंडरलाइन, फिर देखिए यहाँ पे हमको एक मिलती है व्यू अंडरलाइन, जिसको हमको जिगजैग भी कहते हैं, हम इसको व्यू अंडरलाइन को। और ये कोई भी लाइन लाना है, इन लाइनों पे हम क्लिक करेंगे, ये अंडरलाइन आ जाएगी। हटाना है तो यहाँ से फिर से क्लिक कर दीजिए, हट जाएंगी। और जैसे ही अब हम चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक बड़ी सी लाइन ले आए हैं हम, ये अब इस लाइन को हम क्या चाहते हैं, थोड़ा सा कलर करना, यानी ये थोड़ी सी जो हमारी अंडरलाइन है ये ब्लैक की जगह दूसरे किसी कलर में हो। तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है हमको, अंडरलाइन के अंदर कलर, और जैसे हम इन कलर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारी अंडरलाइन का कलर बदल जाता है। जैसे हमने रेड किया, ये देखिए यहाँ पे ये अंडरलाइन रेड कलर की हो गई। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे नीचे जैसे ही जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप पुनः इसको ब्लैक करना चाहते हैं, ब्लैक कर दीजिए। इसके बाद अगर आप अपनी अंडरलाइन को मोटा करना चाहते हैं, और भी मोटा, या मोर अंडरलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे देखिए इसकी फॉन्ट साइज दिख रही है, अपनी फॉन्ट साइज को यहाँ से आप मोटा या पतला कर सकते हैं या कलर कर सकते हैं। ये मेनूज हैं इसके, ये अंदर से भी बाय डिफॉल्ट हम इनकी सेटिंग कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद दोस्तों अंडरलाइन को हटा देते हैं यहाँ से, इस पे क्लिक करके। अब नेक्स्ट जो कमांड हमारी मिलती है वो मिलती है स्ट्रिक थ्रो। अब ये स्ट्रिक थ्रो का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, स्ट्रिक थ्रो का जैसे हम स्टाम्प वगैरह लिखते हैं, स्टाम्प वगैरह में हमसे किसी भी वर्ड में त्रुटि हो जाती है, तो उस वर्ड को क्या करेंगे, हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, लिखने के बाद की ये प्रोसेस सेलेक्ट कर लेंगे और इस स्ट्रिक थ्रो पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए ये वर्ड, ये जो हमारे टैग लिखे थे, ये क्या हो गए, यहाँ पे कट चुके हैं। यानी इसका मैसेज ये साफ है कि ये वर्ड जो है तो कटा हुआ है। इसका एक मतलब और भी होता है, जैसे हम किसी को चिट्ठी लिख रहे हैं, यानी लेटर लिख रहे हैं, उदाहरण के तौर पर जैसे हम मान लीजिए अपने देश के प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखते हैं, उस चिट्ठी में बहुत सारे विवरण दिए होते हैं। अब चूंकि उनके पास समय का अभाव होता है और उस चिट्ठी को पूरा नहीं पढ़ सकते, तो हम जो महत्वपूर्ण वर्ड होते हैं उनको कट नहीं करते, बाकी वर्ड पे ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद क्या होता है, सारे वर्ड्स क्या हो जाते हैं, ये ऐसे कटे कटे महसूस होते हैं, और इसका मतलब होता है कि ये वर्ड है तो इसी टॉपिक के, पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये भी कमांड हमारे समझ में आ चुकी है सबके। अब आते हैं हम नेक्स्ट कमांड पे। जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो सबस्क्रिप्ट है। सबस्क्रिप्ट कमांड का इस्तेमाल कहाँ पे और कैसे किया जाता है। हाँ दोस्तों, अभी थोड़ा सा हमने छोड़ दिया, जैसे इसको अगर हटाना हो तो हम यहीं पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसके आगे के जो हमने इस पे स्टिक थ्रो लगाया था वो हट चुका है। इसके बाद देखेंगे क्या करेंगे हम, जैसे जो हमने भी लिखा है, अब इस टैग्स को हम हटा देते हैं। सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम किस तरह से करते हैं, जैसे सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल हम फार्मूले या मैथ के क्वेश्चन पेपर बनाने में करते हैं। तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए हमें सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है, तो जैसे हमने फॉर्मूला लिखा H2O, तो ये क्या टू, अभी ये जो H2O लिखा है हमने, क्या ये फॉर्मूले की तरह लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, टू को क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कर लेंगे ऐसे, और ये सबसे पहली कमांड हमारी कौन सी है, सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए ये पूरा फॉर्मूले में बन गया। अब ये हमको H2O लग रहा है। अब इसी तरह मान लीजिए अगर हमको मैथ का क्वेश्चन पेपर बनाना हो, जैसे हमारे पास A+
बी का होल स्क्वायर। अब ये देखिए हम होल स्क्वायर लगा रहे हैं, क्या ये होल स्क्वायर जैसा लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा। तो अब हम क्या करेंगे, दो को सेलेक्ट करेंगे और सुपर स्क्रिप्ट मतलब ऊपर की ओर जाएगा, जैसे क्लिक करेंगे ये इसकी स्क्वायर लग गया। अब ये लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हम सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए हमने फिर से कुछ टेक्स्ट लिखा। अब अगली कमांड हमारी आती है यहाँ पे चेंज केस का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। मान लीजिए आपका बॉस जो है आपको काम दे के जाता है कि आपको एक लेटर टाइप करना है और आपने लेटर टाइप किया, पर जब आपके बॉस आते हैं और आपसे कहते हैं कि ये लेटर तो आपने पूरा कैपिटल लेटर में कर दिया है, तो बाबा आपको दूसरी बार दोबारा टाइप करना पड़ेगा। और अगर आप इस कमांड के बारे में जानते हैं तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि चेंज केस में हमको मुख्य रूप से 3 कमांड मुख्यतः होती हैं। पहली सेंटेंस केस, दूसरा लोअर केस और तीसरा अपर केस। अब इनका इस्तेमाल देखिए हम किस तरह से करते हैं। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल लेटर में वर्ड लिखा हुआ है तो इसको स्मॉल कैसे बनाएंगे। यहाँ चेंज केस में जो कमांड दिख रही, सेंटेंस केस मतलब पहला लेटर हमारा कैपिटल बाकी स्मॉल, लोअर केस मतलब कैपिटल वर्ड को पूरे वर्ड किस में हो जाएंगे, कैपिटल वर्ड स्मॉल लेटर में। और अपर केस का मतलब है अगर कोई वर्ड हमारा स्मॉल में है तो किस में हो जाएगा, कैपिटल लेटर में। अब जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, पहले से देखिए कैपिटल में है, कैपिटल मतलब पहले प्रकार की ABCD और स्मॉल मतलब दूसरे प्रकार की ABCD। तो हम इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और चेंज केस में जाएंगे। चेंज केस कमांड में जाने के बाद यहाँ पे देखिए जैसे ये अभी अपर केस में है, लोअर केस में करेंगे तो देखिए सारे वर्ड हमारे किस में हो गए, स्मॉल लेटर में। अब इन वर्ड को हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए हमको कैपिटल करना है स्मॉल से तो हम देखिए अपर केस पे क्लिक करते हैं, सारे कैपिटल हो गए। सेंटेंस केस पे क्लिक करना है तो सेंटेंस केस में देखिए पहला लेटर कैपिटल, बाकी के कैपिटल लेटर हमारे देखिए सारे क्या हैं, स्मॉल लेटर में है। अब इसके बाद देखिए और क्या मिलता है हमको, यहाँ पे एक कैपिटलाइज ईच वर्ड मिलता है। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा, हमारे वर्ड जो होंगे कैपिटलाइज ईच वर्ड यानी पहला लेटर कैपिटल और बाकी स्मॉल हुआ एज इट इज रहता है। और लास्ट ट्रूगल केस में क्या होगा, अपोजिट हो जाता है, यानी जो लेटर हमारा कैपिटल होगा वो स्मॉल हो जाता है और जो स्मॉल होगा वो कैपिटल। जैसे यहाँ H पहले हमारा जो है किसमें था, कैपिटल में, और बाकी स्मॉल थे तो स्मॉल वाले कैपिटल हो गए और जो हमारा पहला लेटर H स्मॉल में था वो कैपिटल हो गया। अब दोस्तों हम आते हैं नेक्स्ट कमांड में। नेक्स्ट कमांड हमारी मिलती है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अगर इन वर्ड जो हमारे टेक्स्ट या वर्ड हम कह लें, ये जो लिखे हुए हैं इन पे हमको हाईलाइट करना है इनको। जैसे आप हाईलाइटर का इस्तेमाल करते हैं और हाईलाइट करते हैं, अगर हमको हाईलाइट करना हो अपने टेक्स्ट को तो कैसे हाईलाइट करेंगे। हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे यहाँ पे टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे और यहाँ जैसे ही इसके मेनू पे क्लिक करेंगे तो हमको यहाँ पे कई सारे कलर मिलते हैं। तब ये अलग अलग कलर हैं, जैसे इन कलरों पे हम क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक ये कलर हाईलाइट हो जाते हैं, यानी टेक्स्ट के हाईलाइट कलर। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो टेक्स्ट हाईलाइट कलर है मतलब टेक्स्ट के पीछे हाईलाइट हुआ, ना कि ये जो हमारा टेक्स्ट था वो कलर हुआ, ठीक है। तो टेक्स्ट हाईलाइट कलर था, अगर हटाना है पुनः यहाँ पे क्लिक करेंगे और नो कलर पे क्लिक कर देंगे और इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे और ये हमारा कलर हट जाएगा। अब मान लीजिए हमको क्या करना है, यहाँ पे ये जो हमारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं, वर्ड लिखे हुए हैं, इनको क्या है ब्लैक की जगह अलग कलर में लिखना है। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसके जस्ट बगल में जो हमारी नेक्स्ट कमांड होती है फॉन्ट कलर होती है। फॉन्ट कलर में जाके यहाँ पे जितने भी हमको अलग अलग कलर मिल रहे हैं इन पे सेलेक्ट करेंगे। पहले सेलेक्ट करने के बाद फॉन्ट कलर पे जाएंगे और यहाँ से जिस कलर में भी आपको करना है उस कलर में अपने टेक्स्ट को आप बदल सकते हैं। अब आपने जो कलर चूज कर लिया अब आगे के लिखेंगे तो ऑटोमेटिक ये कलर होते जाएंगे, ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी एक कलर को, एक वर्ड को अलग कलर करना है, दूसरे को अलग कलर में करना है तो सेलेक्ट कर लीजिए इसको। उसके बाद क्या करिए, आप इसको कोई दूसरा कलर दे दीजिए, बगल वाले को दूसरा कलर दे दीजिए। तो इसको बस सेलेक्ट करके आपको दूसरे दूसरे कलर पे क्लिक करना पड़ेगा और इनके भी अलग अलग कलर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा जो है नेक्स्ट ग्रुप भी कंप्लीट हो गया फॉन्ट। अब हम आते हैं तीसरे ग्रुप के अंदर। तीसरा ग्रुप हमारा कौन सा ग्रुप होता है, पैराग्राफ। अब पैराग्राफ ग्रुप की बात करें कि इसमें कितनी कमांड्स होती हैं, तो इसमें भी कह सकते हैं हम लगभग 14 कमांड्स होती है और कमांड्स के अंदर भी कमांड्स इसके अंदर पाई जाती हैं। इसलिए हम इसको जो है कहेंगे कि लगभग 14 कमांड्स या उससे कम या ज़्यादा, लगभग में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब क्या करेंगे हम, मान लीजिए जैसे हम रिज्यूम बना रहे हैं,
रिज्यूम में हम क्या करते हैं, पहले तो हम रिज्यूम लिखते हैं, फिर नाम वगैरह ये सब। अब जैसे हम रिज्यूम में हेडिंग देते हैं तो हेडिंग में क्या होता है, हम 1 2 3 4 5 नहीं दे सकते हैं। तो हमारी जो पैराग्राफ में पहली कमांड होती है वो होते हैं बुलेट्स। बुलेट्स में हमको ये कई अलग प्रकार के सिंबल्स मिलते हैं, इन सिंबल का इस्तेमाल हम रिज्यूमे वगैरह में करते हैं। बस इनको करना क्या है, आप जैसे आपने लिख लिया सेलेक्ट कर दीजिए, सेलेक्ट करने के बाद बुलेट्स पे जाइए, जिस सिंबल पे आप क्लिक कर देंगे वो सिंबल का यहाँ पे हमारा जो है सिंबल अप्लाई हो जाएगा और वो सिंबल यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद इंटर जैसे ही करेंगे ऑटोमेटिक वो सिंबल आ जाएगा, इंटर करने के बाद ही वो सिंबल आ जाते हैं। ये फिर इंटर किया, ये देखिए सिंबल ऑटोमेटिक है, फिर इंटर किया, ये सिंबल आ गया। अगर सिंबल को हटाना है, जैसे ही इंटर किया आप क्या करिए, सीधे 2 बार इंटर कर दीजिए। जैसे ही 2 बार इंटर करेंगे ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब नीचे आपको लिखने पे, इंटर करने पे सिंबल नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हमने सिंबल के बारे में जाना, बुलेट्स के बारे में जाना। नेक्स्ट कमांड क्या होती है हमारी, नेक्स्ट कमांड पे जैसे ही हम जाते हैं, नेक्स्ट कमांड पे आप देखेंगे यहाँ पे जो नेक्स्ट कमांड है हमारी, नेक्स्ट कमांड है हमारी नंबरिंग। नंबरिंग का मतलब है जैसे मान लीजिए हमने कई सारे टेक्स्ट लिखे, यहाँ पे कई सारी लाइनें लिखी। अब लाइनें लिखने के बाद क्या करेंगे, इनमें मान लीजिए हम भूल गए कि नंबरिंग हमने इनमें नहीं दी है, तो अब क्या करेंगे, इनको हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ नंबरिंग में जाके आप ये वाली नंबरिंग दे सकते हैं, ये वाली दे सकते हैं। ये अलग अलग की स्टाइल है, जैसे ABCD की, 1 2 3 4 की, इनमें से कोई भी नंबरिंग हम यहाँ पे दे सकते हैं। बस आपको लिखने के बाद सेलेक्ट करना है और क्लिक कर देना, नंबरिंग आ जाएगी। नंबरिंग अगर पहले से ही लगी है, हटानी है, तो यहाँ नो नंबरिंग का ऑप्शन है, नो कर दीजिए, ऑटोमेटिक नंबरिंग हट जाएगी। तीसरी कमांड हमको मिलती है मल्टी लेवल लिस्ट, यानी आप कुछ लिख रहे हैं उसमें मल्टी लेवल लिस्ट लगाना चाहते हैं, सेलेक्ट कर दीजिए, मल्टी लेवल लिस्ट लग जाएगी। इस तरह की एक कई प्रकार की देखिए हमको मल्टी लेवल लिस्ट मिलती है। यहाँ पे हेडिंग के लिए भी मल्टी लेवल लिस्ट यहाँ पे हमको मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखिए हमको नेक्स्ट हमारी क्या कमांड है। यहाँ पे हम ये वर्ड को हटा देते जो हमने लिखे थे, हमने यहाँ पे कुछ वर्ड टाइप किया। क्या किया हमने, यहाँ पे कुछ वर्ड को टाइप किया। जैसे ये कुछ वर्ड टाइप किए, अब इन वर्ड को हमको मान लीजिए यहाँ पे देखिए नेक्स्ट कमांड है पहली डिक्रीज इंटेंट और इंक्रीज इंटेंट। जैसे डिक्रीज इंटेंट से क्या होगा, डिक्रीज इंटेंट पे हम क्लिक करेंगे तो अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा कि क्या हो, लेकिन डिक्रीज इंटेंट पे हम इंक्रीज इंटेंट पे क्लिक करते हैं और इंक्रीज में क्या हो रहा, देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो राइट से लेफ्ट जा रहा है और लेफ्ट से अगर राइट लाना है तो डिक्रीज इंटेंट पे करेंगे। यानी अपने टेक्स्ट को राइट या लेफ्ट जहां भी रखना है, जिस पोजीशन में ले जाके रखना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंटेंट के साथ ये आगे बढ़ता जाएगा। इसको भी समझ लिया हमने, इसको हटा देते हैं। अब हमारी नेक्स्ट कमांड है सॉर्ट, और सॉर्ट का इस्तेमाल देखिए हम कहाँ पे करते हैं। सॉर्ट का इस्तेमाल हम असेंडिंग एंड डिसेंडिंग के ऑर्डर के लिए करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमको मुख्य रूप से 2 कमांड मिलती हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग। दोस्तों आप पहले भी जानते होंगे असेंडिंग और डिसेंडिंग का क्या होता है हिंदी मीनिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग का बढ़ते क्रम और घटते क्रम। पर देखिए यहाँ पे इस्तेमाल हम असेंडिंग और डिसेंडिंग का कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा Z इंटर B इंटर D, C इंटर D इंटर A इंटर B इंटर R इंटर U इंटर L। अब जो हमने ये ABCD लिखी है, अगर हमने कहा जाए तो क्या ये क्रम से लिखी हुई है, नहीं, ये क्रम से नहीं लिखी हुई। तो असेंडिंग डिसेंडिंग में हम यही काम करते हैं, यानी कोई डाटा हमारा अगर वो क्रमबद्ध नहीं है, क्रम तरीके से नहीं लगा है क्रम से, चाहे वो नंबर में हो चाहे ABCD के टेक्स्ट में हो, तो उनको हम सॉर्ट के माध्यम से, यहाँ पे ये सॉर्ट के माध्यम से क्या करेंगे, उनको क्रमबद्ध कर सकते हैं। जैसे सॉर्ट पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे असेंडिंग में ऑलमोस्ट क्लिक है और टेक्स्ट पे यहाँ पे लिखा, यानी जो हमने लिखा वो टेक्स्ट है, तो ये इसको पता है कि टेक्स्ट है, और ओके करेंगे। ये देखिए ABBC जो भी हमने टेक्स्ट लिया था वो सारा क्रम से लग गया है, ये देख सकते हैं। ये हमारा होता है सॉर्ट। ऐसे डिसेंडिंग में करना हो तो डिसेंडिंग में क्लिक करके ओके करेंगे तो ये जस्ट उसके अपोजिट हो जाएगा। पहले Z यानी सबसे लास्ट वाला वर्ड, उसके जस्ट बगल वाला, ऐसे आ जाएगा ये। फिर उसके बाद देखिए क्या नेक्स्ट कमांड मिलती है हमको। नेक्स्ट कमांड हमको मिलती है शो एंड हाइड, और शो एंड हाइड का इस्तेमाल देखिए हम कहाँ पे करते हैं, इसको हटा देते हैं। तो और यहाँ देखिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा, स्पेस किया, इंटर किया, इसके बाद हमने फिर कुछ लिखा, टैब किया, और फिर यहाँ पे हमने क्लिक किया, फिर इंटर किया, स्पेस किया। और अब आपसे अगर ये सवाल किया जाए कि आप हमें ये बताइए कि इस पूरे पेज में कितनी बार
कितनी बार टैब का इस्तेमाल किया गया, कितनी बार स्पेस का इस्तेमाल किया, कितनी बार इंटर का इस्तेमाल किया गया। तो इसका जवाब हम ऐसे नहीं दे सकते। इसी चीज़ को बताने के लिए, इसी चीज़ को जानने के लिए हमारे पास ये शो एंड हाइड ऑप्शन दिया जाता है। तो क्या करते हैं, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद शो एंड हाइड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमारे पास डॉट बन के आया, डॉट, 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4, 5, 6 डॉट है। मतलब कि यहाँ पे 6 बार स्पेस का इस्तेमाल किया गया है। लास्ट में जो ये शो एंड हाइड का सिंबल दिख रहा है, इसका मतलब होता है इंटर, यानी 1 इंटर, 2 इंटर। अब यहाँ पे आते हैं, देखिए यहाँ पे ये बढ़ते क्रम वाला सिंबल दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है टैब। तो हमने यहाँ पे कितनी बार टैब इस्तेमाल किया, 1, 2, 3। इस तरह से आप गिनकर आप जवाब दे सकते हैं कि कितनी बार इंटर का इस्तेमाल किया गया, कितनी बार डॉट का इस्तेमाल किया गया यानी स्पेस का, कितनी बार टैब का इस्तेमाल किया गया। अब दोस्तों इसको हटाने के लिए पुनः इसी पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक हट जाएगा, ये हाइड हो जाएगी हमारी कमांड। अब सवाल ये उठता है कि इनका यूज़ कहाँ पे करेंगे, काम क्या है। तो जैसे दोस्तों हम लोग जब पीएचडी वगैरह करते हैं या प्रोजेक्ट वगैरह जमा करते हैं कॉलेज में, तो उसमें विशेष ध्यान पीएचडी में देते हैं कि जो हमारे टेक्स्ट होते हैं यानी वर्ड, जैसे हम वर्ड लिखते हैं और एक स्पेस करके आगे का वर्ड लिखते हैं, पर कभी कभी बाई मिस्टेक 2 स्पेस हो जाते हैं। और 2 स्पेस होने पे क्या होता है, वहाँ पे डबल ज़्यादा गैप दिखता है। और जब हम थीसिस को चेक करवाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एरर दिखती है कि आपने डबल स्पेस इस्तेमाल किया है और वहाँ पे आपके नंबर कटते हैं। इसलिए इसका इस्तेमाल करके हम जहाँ भी डबल स्पेस होते हैं उनको हम, या डबल टैब होते हैं उनको हम कम कर सकते हैं। और जब भी चेक होती है सॉफ्टवेयर के माध्यम से हमारे टैक्स जो लिखे होते हैं थीसिस में, वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। अब जो नेक्स्ट कमांड हमको मिलती है, ये हमारे अलाइनमेंट्स हैं। 4 अलाइनमेंट्स होते हैं इसमें। अब अलाइनमेंट्स का देखिए इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं। ये पहला अलाइनमेंट हमको क्या मिलता है, लेफ्ट अलाइनमेंट। दूसरा अलाइनमेंट मिलता है हमको सेंटर अलाइनमेंट। तीसरा मिलता है हमको राइट अलाइनमेंट। और लास्ट जो आखिरी है चौथा, वो जस्टिफाई अलाइनमेंट मिलता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, पर आपको लिखना कहाँ से था, इसको 20 सेंटर से, यानी पेज के 20 सेंटर से आपको लिखना था। तो क्या करेंगे, हम इसको अभी हटा देते हैं। हटाने के बाद क्या करेंगे, हम सबसे पहले जाएंगे सेंटर वाली अलाइनमेंट को समझते हैं। सेंटर पे क्लिक करेंगे और लिखना शुरू करेंगे। तो देखिए बीचों बीच लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। इसके बाद जैसे हमने ये लिखा, अब हमको मान लीजिए अपना टैक्स्ट लेफ्ट से शुरू करना था लिखना, तो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले क्लिक कर देंगे। अब देखिए आप लेफ्ट से लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर मान लीजिए आपको राइट से लिखना शुरू करना था, तो इसको आप यहाँ पे राइट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से लिखेंगे तो आप राइट साइड से लिखना शुरू हो जाएगा आपका, ये देखिए। इसके बाद अगर मान लीजिए ये राइट से नहीं लिखना था, आपके वर्ड जो है ये लिखे हुए हैं, फिर नीचे देखिए इंटर करके ये वर्ड यहाँ से लिखे हुए हैं, ये थोड़ा सा आगे से वर्ड लिखे हुए हैं, ये आगे से हैं। अब इनको हमको सबको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे तो ये वर्ड क्या होंगे, ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगे अपने आप, ठीक है। ये हमारा जस्टिफाई था। और इनका इस्तेमाल और भी करते हैं हम। जैसे हमारा कोई वर्ड लिखा हुआ है, इसको मान लीजिए हमको सेलेक्ट करके कहाँ ले जाना था, राइट साइड ले जाना, क्लिक कर दीजिए, राइट में चला जाएगा। लेफ्ट में ले जाना था, लेफ्ट में चला जाएगा। सेंटर में ले जाना, सेंटर में चला जाएगा। जस्टिफाई एज इट इज़ जहाँ से शुरू किया था हमने। इसके बाद क्या करते हैं, जो नेक्स्ट कमांड हमारी होती है वो लाइन स्पेसिंग कमांड है। कौन सी कमांड है हमारी, जस्ट कमांड लाइन स्पेसिंग। अब लाइन स्पेसिंग का कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे हमने लाइन मतलब एक लाइन इंटर करेंगे, ये 2 लाइनें हो गई। अब ये 2 लाइनों में, यानी कहने का मतलब है जैसे हमने ये एक लाइन लिखी और इंटर किया तो दूसरी लाइन पे आ गए, ये दूसरी लाइन, 2 लाइनें हो गई। इन 2 लाइनों के, एक लाइन और ये 2 लाइन, इन दोनों लाइनों के बीच का ये गैप, जो ये खाली स्थान ये वाला दिख रहा है, इस गैप मान लीजिए हमको कम या ज़्यादा करना है, तो वहाँ पे हम कम और ज़्यादा कहाँ से करेंगे, लाइन स्पेसिंग के माध्यम से। कैसे कम करेंगे या कैसे ज़्यादा करेंगे, दोनों लाइनों को सेलेक्ट कर लेंगे, या एक से ज़्यादा 2 से ज़्यादा लाइनें तो उनको भी सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग में क्लिक करेंगे। अभी 1.5 में है ये, जैसे देखिए 3 पॉइंट पे करेंगे और भी ज़्यादा, देखिए इनका स्पेस बढ़ गया दोनों लाइनों को। ये आपको कम करना है तो 1.0 पे चले जाइए, देखिए कम हो गई, ठीक है। और
ये देखिए सबसे कम है 1.0, ये हमारी सबसे कम है। अब मान लीजिए इसको और भी ज़्यादा बढ़ाना था, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके आप यहाँ से और भी यहाँ पे आपको जो है तो मिल जाएगा ऑप्शन, यहाँ से ऑप्शन दे सकते हैं आप कि और कितना रखना है आपको, ठीक है, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट कमांड हमारी शेडिंग होती है, शेडिंग। अब शेडिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और कैसे करते हैं? मान लीजिए शेडिंग जैसे रिज्यूमे बनाते हैं, तो रिज्यूमे में हमने कुछ वर्ड लिखा, उसमें हम शेडिंग देना चाहते हैं, तो शेडिंग में ऐसे कलर कर देंगे तो शेडिंग आ जाएगा, ये शेडिंग आ जाएगा। अब शेडिंग में देखिए कैसे, आप कहेंगे कि शेडिंग और टेक्स्ट हाईलाइट कलर में क्या डिफरेंस है? तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम टेक्स्ट हाईलाइट पे कलर पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये गए और टेक्स्ट हाईलाइट कलर पे हमने क्लिक किया, तो ये देखिए जितना वर्ड लिखा था बस उतने ही वर्ड के पीछे कलर लगाया। पर शेडिंग में क्या होगा, इसको यहाँ से हम हटा देते हैं, नो कलर करके हटा दिया। अब देखिएगा शेडिंग में गए और शेडिंग में हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए पूरे मतलब इसके सामने जहाँ से हमने शुरू किया था और लास्ट तक इस पेज के लाइन के सामने तक पूरा शेडिंग ले लेता है, यानी पूरी परछाई आ जाती है इस टेक्स्ट की। ये शेडिंग का इस्तेमाल होता है और बैकग्राउंड में ही शेडिंग लगती है जाके। अब यहाँ से हटाना है शेडिंग को तो नो कलर कर दीजिए, हट जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हमको मिलती है, जो हमारी नेक्स्ट कमांड है वो है बॉटम बॉर्डर, यानी बॉटम बॉर्डर इसलिए दिख रहा है क्योंकि बॉटम बॉर्डर में नेक्स्ट कमांड को हम बॉर्डर बोलते हैं। बॉर्डर मतलब जैसे आपके पास यहाँ पे 2-3 लाइनें आपने लिखी हुई हैं, ये अलग अलग लाइनें लिखी है आपने। अब इन लाइनों में आप क्या चाहते हैं, बॉर्डर लाना, तो आप इनको सेलेक्ट कर दीजिए। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जाइए, सब में एक साथ लानी है तो ऑल बॉर्डर करिए, देखिए सब में जो है बॉर्डर लग गया। अब बॉर्डर को कलर वलर करना है तो यहाँ लास्ट में चले जाइए बॉर्डर एंड शेडिंग पे और यहाँ से देखिए ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको कलर वाला, यहाँ से कलर कर दीजिए। ये देखिए ये इस पे क्लिक किए, अप डाउन बॉटम राइट लेफ्ट, ये इनको क्लिक करके देखिए ये आ गया। और मोटा पतला भी बॉर्डर करना है, यहाँ से क्लिक कर दीजिए, मोटा पतला भी हो जाएगा। फिर से एक बार हमको इसको टॉप पे ये आ गई, डाउन में आ गया यानी बॉटम। अब ये आपको तीसरी जगह पे आ जाएगा। अब यहाँ पे राइट पे आ जाएगा, लेफ्ट पे आ जाएगा। ओके कर दीजिए। देखिए ये सारे हमारे मोटे बॉर्डर हो गए। अब अगर आपको बॉर्डर हटाना भी है तो जाइए, यहाँ पे नो बॉर्डर का ऑप्शन है, नो बॉर्डर पे क्लिक करिए, एक साथ हट जाएगा। ऑल बॉर्डर करेंगे एक साथ लग जाएगा। अब मान लीजिए इसमें से किसी राइट साइड हटाना है या लेफ्ट साइड हटाना है आपको बॉर्डर, यहाँ पे जाइए और यहाँ पे जाने के बाद लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक करिए, देखिए लेफ्ट काट जाएगा। ऐसे आप यहाँ राइट बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, राइट काट जाएगा। यदि आप यहाँ पे टॉप बॉर्डर करेंगे तो टॉप काट जाएगा और नीचे जाके लाइन के नीचे बॉर्डर लग जाएगा। ये भी कर सकते हैं हम इसका इस्तेमाल। तो ये दोस्तों यहाँ पे बॉर्डर का इस्तेमाल होता था। अब यहाँ पे सारे बॉर्डर हटा देते हैं हम, यहाँ पे नो बॉर्डर कर देते हैं, सारे बॉर्डर हट गए। अब हमारा देखिए तीसरा ग्रुप भी समाप्त हो गया। अब हम जाते हैं चौथे ग्रुप के अंदर। चौथा ग्रुप हमारा कौन सा होता है, स्टाइल। जैसा कि पहले ही देख चुके हैं कि स्टाइल पे हमने कैसे इस्तेमाल किया था। देखिए यहाँ भी हमको स्टाइल मिली थी और यहाँ भी स्टाइल मिल रही। इन स्टाइल का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, जैसे हम कुछ हेडिंग वगैरह बनाते हैं और सेलेक्ट कर लीजिए हेडिंग वगैरह लिखना है हमको, तो यहाँ हेडिंग पे क्लिक करिए और आप देखिए लिखिए। जैसे फ्रंट पेज वगैरह बनाते हैं, इन हेडिंग का इस्तेमाल करके हम अलग अलग हेडिंग होती हैं, जैसे टाइटल, सब टाइटल, नॉर्मल, नो स्पेसिंग, ऐसी हेडिंग क्लिक करिए और यहाँ से आप हेडिंग द्वारा बना सकते हैं टेक्स्ट को। ये स्टाइल में हमको ये मिलती हैं हेडिंग, ठीक है। इसको हटा देते हैं। इसके बाद देखिए और क्या मिलता है हमको, यहाँ पे चेंज स्टाइल का भी ऑप्शन मिलता है। अब चेंज स्टाइल पे देखिए क्या होगा, जैसे यहाँ पे हम जाएंगे और यहाँ देखिए स्टाइल तो ये सारी वही है जो स्टाइलें हमको यहाँ पे मिल रही थी और कुछ एक्स्ट्रा स्टाइल्स यहाँ पे मिल जाते हैं हमको। चेंज स्टाइल पे गए, कलर पे गए। अब यहाँ पे जिस कलर को हमको नीड है और यहाँ पे हमको वो कलर कम दिखाई पड़ते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट पे ये कलर कम दिखाई पड़ते हैं, तो हम यहाँ पे जाएंगे, चेंज स्टाइल पे जाएंगे और उस कलर को क्लिक करेंगे और वो कलर देखिए हमको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई देने लगे ये कलर देखिए ज़्यादा से ज़्यादा। अब मान लीजिए हम कोई और कलर क्लिक करते हैं ताकि ज़्यादा समझ पाएँ हम इसको। ये क्लिक किए, इस बार हम जो है तो मेट्रो कलर में, ये मेट्रो कलर पे इस कलर को, गुलाबी कलर जिसको भी बोलते हैं हम, इस पर क्लिक कर देते हैं और ये देखिए अब हम जाते हैं यहाँ पे मेट्रो कलर पे, ये देखिए उस कलर के ज़्यादा कलर हमको ऑप्शन मिलने लगे। तो इस तरह से इस्तेमाल। और यहाँ पे देखिए हेडिंग में भी ये बदलाव होगा, ये साथ ही साथ किस में बदलाव होगा, हेडिंग में भी। ये हेडिंग में कलर बदल गया, देखिए
और जाएंगे और यहाँ पे जाते हैं और कोई कलर लेते हैं, जैसे क्लिक करेंगे देखिए हेडिंग का फिर कलर बदल गया, और फिर से यहाँ पे जाते हैं, अब कोई और कलर लेते हैं, ये देखिए फिर हेडिंग का कलर बदल गया। तो ये कलर बदलने के लिए, हेडिंग के स्टाइल बदलने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फॉन्ट भी मिलते हैं, अलग अलग फॉन्ट के भी बदल सकते हैं, देखिए फॉन्ट भी बदला। और भी जाइए आप यहाँ पे, ये कोई भी चूज कर लीजिए, जैसे अपेक्स चूज करेंगे अपेक्स में हो जाएगा। ये सारे जो है फॉन्ट बदल जाते हैं इनके भी माध्यम से। अब ये भी ग्रुप हमारा कंप्लीट हो गया। अब आखिरी ग्रुप जो हमारा बचता है वो है एडिटिंग। अब एडिटिंग में मुख्य रूप से 3 कमांड पाई जाती हैं। पहली फाइंड है, दूसरी रिप्लेस है और तीसरी सेलेक्ट है। अब इनका इस्तेमाल देखिए हम किस तरह से करते हैं। सबसे पहले देखिए फाइंड का हिंदी होता है खोजना। किसी वर्ड, किसी नंबर या किसी टेक्स्ट को हम खोज सकते हैं फाइंड की मदद से। अब फाइंड की शॉर्टकट कमांड होती है Ctrl+F, यानी Ctrl+F से भी खोज सकते हैं और इस कमांड के माध्यम से यहाँ से भी खोज सकते हैं। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लिखा, ये देखिए हमने कई सारी चीज़ें लिखी, ठीक। अब मान लीजिए इसमें बीच में कहीं पे एक नंबर भी लिखा था 00। अब मान लीजिए ये 3 लाइन ना होके, ये मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ 3 लाइन लिया हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 2000, 10,000, 1 लाख या उससे भी ज़्यादा पेजों में लिखा होता, या 1 लाइन या 2 लाइन या 4 लाइन या 10 लाइनों में लिखा होता, तो हम उसका इस्तेमाल देखिए कैसे करते हैं। हम सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, सेलेक्ट करने के बाद फाइंड में जाते हैं। फाइंड में जाने के बाद अब हम क्या ढूंढ रहे हैं उसको लिखेंगे वहां पे। यहाँ पे देखिए फाइंड व्हाट लिखा हुआ है, हम किसको ढूंढ रहे थे 00 पे जैसे ही क्लिक करेंगे और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आप यहाँ पे 00 क्या हो चुका है हमारा पूरी तरह से सेलेक्ट, यानी अलग ही दिख रहा है आपको। इससे समझ में आता है कि हम यहाँ पे फाइंड का इस्तेमाल सेलेक्ट के लिए करते हैं, वो चाहे 10 पेज हो या 1 लाख हो या 10 लाख पेजेस हो। ये भी कमांड दोस्तों समझ में आ गई है हम सबके। अब आते हैं हम नेक्स्ट कमांड रिप्लेस पे। अब रिप्लेस का देखिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे पूरे पेज भर में लिखा, ये पूरा पेज हमने लिखा। अब इस पेज को लिखने के बाद क्या करेंगे हम, ये हमने पूरा पेज लिखा, ये पेज पूरा हमने लिखा। लिखने के बाद क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड दे देते हैं। कई जगह मान लीजिए THE है, यहाँ भी THE दा लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ भी THE दा लिखा हुआ है। स्पेस करके, थोड़ा सा स्पेस करके हम कुछ टेक्स्ट ही ला लेते हैं। टेक्स्ट लाने के लिए RAND, उसके बाद कितनी लाइन, कितने पैराग्राफ और इंटर। ये देखिए हमारे पास कुछ टेक्स्ट हमने ऑटोमेटिक लाए हैं एक ऑटोमेटिक कमांड के माध्यम से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दा लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे कई जगह दा लिखा होगा, जैसे यहाँ पे दा लिखा हुआ है और देखेंगे कहाँ पे दा है, यहाँ पे दा है। तो इन दा को हम बदलने के लिए रिप्लेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक ही साथ पूरे पेज के जितने भी दा हैं वो हट जाएं, उसकी जगह हम कुछ और वर्ड लिख दें। तो रिप्लेस पे जाएंगे और ये पूछता है फाइंड व्हाट, तो यहाँ पे लिखते हैं हमको किसको बदलना है, THE दा को बदलना है, उसकी जगह किसको लिखना है। तो यहाँ पे जैसे हम लिख देते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे हम राजू लिखना चाह रहे थे और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये बताता भी है कि 28 जगह दा था, 28 जगह राजू हो जाएगा दा की जगह। और ओके किया और इसको हटाते देखिए जहाँ जहाँ दा था ये दा था, यहाँ पे राजू हो गया, और भी जहाँ पे दा था ये दा था राजू हो गया, यहाँ भी दा था राजू हो गया। ये अलग ही देखिए रेड कलर से दिख रहा है कि दा की जगह राजू हो चुका। ये रिप्लेस कमांड थी, इसके माध्यम से इससे भी इस कमांड को भी हमने समझ लिया कि रिप्लेस का कैसा इस्तेमाल किया जाता है। अब रिप्लेस के बाद जो लास्ट कमांड हमारी होती है वो होती है सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, या तो माउस के पॉइंटर से ऐसे आप ड्रैग करके सेलेक्ट कर दीजिए, या तो आप यहाँ सेलेक्ट पे जाइए, सेलेक्ट पे ऑल सेलेक्ट पे क्लिक करिए, ऑटोमेटिक सारा टेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आपको ये पूरा सेलेक्ट करना है तो माउस के लेफ्ट साइड के पॉइंटर को भी दबा के ड्रैग करके आप सेलेक्ट कर लीजिए, या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+A करिए, इससे भी ऑल सेलेक्ट हो जाता है। इसी तरह रिप्लेस की शॉर्टकट क्या थी, Ctrl+H। अगर हम Ctrl+H भी करते हैं तो ये कमांड ओपन हो जाती है, ये मेनू ओपन हो जाता है, जैसे रिप्लेस पे क्लिक करने पे ओपन होता है।